नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बंगाल में ओबीसी आरक्षण घटा, सिर्फ 66 जातियां रहेंगी शामिल। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से हटाकर 7% कर दिया गया है और केवल 66 जातियां ही इस दायरे में रहेंगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया, जिसमें 2010 से 2012 के बीच जोड़ी गई कई जातियों को अवैध बताया गया। हालांकि पहले से नौकरी पा चुके लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेता काकोली घोष दस्तीदार को केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी सुरक्षा दी है। उन्हें हाल ही में पार्टी के चीफ व्हिप पद से हटाया गया था। देश भर में 15 लाख मेडिकल स्टोर बंद। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में देश भर के 15 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर बुधवार को बंद रहे। केमिस्ट संगठनों का आरोप है कि ऑनलाइन कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर छोटे मेडिकल स्टोर का कारोबार खत्म कर रही है। पटना, चंडीगढ़ और कई शहरों में मरीजों को दवाएं लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर खुले रहे। दुकानदारों ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियम लागू करने और नकली प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल को रोकने की मांग की है। नीट पेपर लीक केस में नया खुलासा। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर स्थित एक बड़े कोचिंग सेंटर का नाम सामने आया है। जांच एजेंसी सीबीआई को शक है कि पिछले साल भी परीक्षा का पेपर इसी नेटवर्क तक पहुंचा था। कोचिंग संचालक शिवराज मोटेगांवकर की संपत्ति करीब 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि आर्थिक रूप से मजबूत छात्रों को चुनकर परीक्षा से पहले विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी। सीबीआई को कई वीडियो और नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग भी मिले हैं। इस खुलासे के बाद देश भर में मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पारदर्शिता पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। डीआरडीओ ने ड्रोन मिसाइल का सफल ट्रायल किया। भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने ड्रोन से दागी जाने वाली अत्याधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। ये मिसाइल हवा में हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बना सकती है। वहीं जमीन पर टैंक और बंकर भी तबाह कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसे स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। खास बात यह है कि मिसाइल चलते हुए टारगेट को भी ट्रैक करके सटीक हमला करने में सक्षम है। 1.66 करोड़ की ज्वेलरी चोरी करने वाली सेल्स गर्ल गिरफ्तार। अहमदाबाद में 1 करोड़ 66 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी कर फरार हुई सेल्स गर्ल हर्षिदा शेट्टी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी। दोनों दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में छिपते रहे, लेकिन बाद में बॉयफ्रेंड ही गहने लेकर फरार हो गया। पैसे खत्म होने पर हर्षिदा वापस अहमदाबाद लौटी और गहने बेचने की कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब पुलिस उसके फरार साथी की तलाश में जुटी है। गोरखपुर में एनडीआरएफ की बड़ी मॉक ड्रिल। गोरखपुर में बुधवार सुबह आग और भवन हादसे से जुड़ी बड़ी मॉक ड्रिल की गई। सूचना दी गई कि कम्युनिटी सेंटर में आग लगने के बाद कई लोग अंदर फंस गए। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। दीवार काटकर लोगों को बाहर निकाल लिया गया और राहत अभियान चलाया गया। दरअसल ये गृह मंत्रालय के निर्देश पर कराया गया मल्टी हजार्ड अभ्यास था। अधिकारियों ने कहा कि इस मॉक ड्रिल का मकसद आपदा के समय एजेंसियों की तैयारी को परखना था और सभी व्यवस्थाएं सफल रही। गाजियाबाद की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। गाजियाबाद के विवेकानंद क्षेत्र में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि धुएं का गुब्बार करीब 3 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फिलहाल आग लगने के कारण साफ नहीं हो सके हैं। प्रशासन का कहना है कि आग पूरी तरह काबू पाने के बाद ही असली वजह का पता चल सकेगा। यूपी में पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइनें। यूपी के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की किल्लत जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और बस्ती समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हैं। लोग रात से ड्रम और डिब्बे लेकर तेल भरवाने पहुंच रहे हैं।
कई पंपों पर तेल खत्म होने की खबर भी सामने आई है। हालांकि सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि सप्लाई सामान्य है और लोग अफवाहों से बचें। मंत्री मनोज पांड्या ने लोगों से जरूरत के मुताबिक ही तेल लेने की अपील की और जमाखोरी न करने को कहा है। मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी ट्रॉफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ताना केमिस्ट्री एक बार फिर चर्चा में है। इटली दौरे पर पहुंचे मोदी ने मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट की। दरअसल सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के नाम जोड़कर मेलोडी ट्रेंड काफी वायरल हुआ था। मेलोनी ने खुद इसका वीडियो शेयर कर मोदी को धन्यवाद कहा। दोनों नेताओं ने रोम में एक साथ कार में सफर किया और करीब 2000 साल पुराने ऐतिहासिक कॉलेजियम का दौरा भी किया। इस मुलाकात को भारत इटली संबंधों के लिए खास माना जा रहा है। अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। खास बात यह रही कि ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने भी उनके खिलाफ वोटिंग की। हालांकि अभी इसे कानून बनने के लिए कई चरणों से गुजरना होगा और ट्रंप के पास वीटो का अधिकार भी मौजूद है। इसके बावजूद इस वोटिंग को अमेरिकी राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।